गुड इवनिंग दोस्तों। पब्लिक अवेयरनेस जे सिलसिले खे जारी रखंदे मुंहिंजे ज़हन में त इहो त पहिरीं ब्लड प्रेशर खां शुरू कजे ऐं उन खां पोइ किडनी डिज़ीज़िस ते जेके मुंहिंजी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ सां रिलेटेड शयूं आहिनि ऐं डायबिटिक नेफ्रोपैथी उन ते जनरल पब्लिक अवेयरनेस जे लाइ ऐं प्लस में जनरल प्रैक्टिशनर दोस्तनि जे लाइ जेके सो कुझु शयूं शेयर करे सघजनि। पर मुंहिंजे जॾहिं ब्लड प्रेशर ते हाइपरटेंशन ते कुझु शयूं रखियूं त उन में वरी कुझु दोस्तनि जा जेके सो सुवाल हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर ते उन्हनि जा सुवाल हुया ऐं इहो हिकिड़ो कॉमन प्रॉब्लम जेको असां फेस कंदा आहियूं असांजे मुआशरे में बि ख़ासि तौर ते औरतुनि में ऐं ख़ासि तौर ते असां इहो शयूं जेके आहिनि उहे यंग फीमेल्स में ॾिठियूं आहिनि, चाहे इहो शहरी माहौल में या ॻोठनि में या जेके टाउन्स जी लेवल ताईं। ऐं हिन डिस्कशन खे आऊं कोशिशि कंदुसि त सिंधी ऐं उर्दू ॿिन्हिनि में रखां त छो त इहो आम प्रॉब्लम आहे ख़ासि तौर ते औरतुनि में ऐं घणो करे जॾहिं एंज़ाइटी जो एलिमेंट बि हूंदो आहे उन सां गॾु ऐं उन ते जीअं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदुसि तव्हांखे उहो एक्सप्लेन कंदुसि ऐं उहो काफ़ी हिकिड़ो अंडर डायग्नोज़ड या मिसडायग्नोज़ड प्रॉब्लम आहे। ऐं तो दोस्तों मैं अभी जो है वो लो ब्लड प्रेशर के वजूहात या लो ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि मिसडायग्नोज होती हैं या फिर जो है वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाती हैं या उनको जो है वो हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स में रख लेते हैं, तो उस पर मैं अभी बात करना चाहूँगा। दो कि मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ और शुगर की वजह से किडनी डिजीज़ और ट्रांसप्लांट और वो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ उन चीज़ों पे बात करूँगा जो कि मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ की हो। लेकिन क्योंकि मैंने जब ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर पे रखा तो लो ब्लड प्रेशर के हवाले से मेरे से कुछ दोस्तों ने उस मेरे वीडियो में जो है वो कमेंट्स किए थे और मैसेज किए थे, तो मैं क्विकली उस पर कुछ चीज़ों पे बात करूँगा। मैं इसको जॉइंट उसमें जो हमारे सिंध की भी जो है वो मिक्सचर है, ताकि सिंधी और उर्दू बोलने वाले सारे दोस्तों के लिए ये कंबाइन हो। आम तौर पे ये जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए और फिर जो है वो कुछ जनरल प्रैक्टिशनर दोस्तों के लिए भी। एक तो ये कि सिंपली ये कि ब्लड प्रेशर की जो मैंने पिछले अपने वीडियो पैगाम में भी कहा था कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो 120 और 80 और उसके बाद फिर कैटेगरीज हमने बताई थी कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या है या हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 क्या है और स्टेज 2 क्या है, और उसकी ट्रीटमेंट पे जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए मैं आगे जाके अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो बताऊँगा। ऐं सिंधी में दोस्तनि जे लाइ त आम तौर ते असां इहो ॾिठो आहे त धड़को औरतुनि में धड़को जंहिंखे चवंदा आहियूं या पल्पिटेशंस जिसको कहें हम, या फिर ये कि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, स्पेशली औरतों में जो ये प्रॉब्लम है मैं जब आगे बताऊंगा तो वो आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा इस तरह से ये पेशेंट्स आते हैं तो ये क्या वाकई ये क्लिनिकल कंडीशन है या नहीं। पहले तो ये बता दूं मैं कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर कोई एक बीमारी, लो ब्लड प्रेशर सॉरी हाइपोटेंशन कोई बीमारी नहीं है। हाइपोटेंशन की वजूहत बहुत सी हैं। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें या हम अस्पताल के अंदर हैं और हम देखते हैं तो उसकी बहुत सी डिफरेंट वजूहत हैं, या फिर जो है वो हम कम्युनिटी में अगर देखें तो उसकी यानी ब्लड प्रेशर के लो होने की डिफरेंट वजूहत हैं। तो एक तो ये कि लो ब्लड प्रेशर है क्या, यानी नॉर्मली तो ये है कि जब भी कोई भी ब्लड प्रेशर किसी बंदे का हो, अगर उसको कोई अलामात नहीं है और उसकी वजह से कोई भी जिस्म के किसी भी हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन मुतासिर नहीं होती तो वो लो ब्लड प्रेशर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे जिनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 90 और 60 तक होता है, या इवन 85, और कुछ यंग फीमेल्स में आप देखेंगे 85 और 60 के करीब भी होता है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं, तो उनको एवेल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे वो उनका एक बेसलाइन ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन बाय डेफिनेशन ये है कि 90 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या जंहिंखे मथियूं ब्लड प्रेशर असां चवंदा आहियूं, ऐं 60 जेको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या 65 जो जेको सो हिकिड़ो मीन आर्टीरियल प्रेशर माने डायस्टोलिक प्रेशर ऐं पल्स प्रेशर जे विच में जेको गैप आहे उनजो 1/3, त मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 65 जब आपका रहता है तो जिस्म के अंदर जो बॉडी की सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहती है अनटिल से आपको अलामात नहीं हो और कोई टेकिकार्डिया नहीं हो, फास्ट हार्ट रेट नहीं हो। और ये बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके बहुत से ऐसे सॉरी नॉर्मल कोहार्ट्स होते हैं जिनका ये ब्लड प्रेशर इस रेंज में रहता है और वो ठीक रहते हैं, उनको कोई अलामात नहीं होती हैं।
तो और मुख्तलिफ बीमारियों के बाद भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे हमारे डायलिसिस के जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं या जो माइलोडोसिस वगैरह ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की वजह से होता है उनमें, लेकिन वो ज़ाहिर है वो फिर एक वजह हो जाती है, काज हो जाता है और वो एक बीमारी की कैटेगरी में आएगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा कि लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन एज सच कोई एक बीमारी नहीं है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं और फिर उस वजह को आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। और मैंने जैसे कहा कि आमतौर पर जब आप मौशे में बैठे हैं किसी जगह पर ऐसे ही जो है वो यानी पब्लिक में है, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका एक जो वेसोवेगल सिंकोप जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। और किसी को अगर फॉर सपोज एकदम से किसी चीज़ की वजह से कोई रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो उसको जो हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सीरियस वजूहत भी हो सकती हैं। फॉर सपोज अगर कोई बैठा है बैठे बैठाए उसको सीवियर किस्म का मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हो जाए, जेकॾहिं कंहिंखे हार्ट अटैक थी वञे इहो थी सघे तो जिस्म जे अंदरि किथे का ब्लीडिंग थी वञे जंहिंजी बज़ाहिर ॿाहिरां का न हुजे। फॉर सपोज जेकॾहिं कंहिंखे अल्सर जी बीमारी आहे, अल्सर अंदरि फाटी पवे, उन्हनि जी ब्लीडिंग थिए सिग्निफिकेंट, इहो थी सघे थो। अंदरि जेका असांजी मेजर आर्टरी एओर्टा जो एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टा वगैरह है उसमें कोई एन्यूरिज्म हो, उसकी रप्चर हो जाए तो वो हो सकता है। सो बहुत सी ऐसी सीवियर किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर लो। लेकिन आमतौर पे अगर एकदम से ब्लड प्रेशर किसी का गिर जाए खड़े होने से या कोई बात सुनने से या कुछ ऐसा, तो वेसोवेगल सिंकप एक जो वो मोस्ट कॉमन काज है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो वजूहत हैं हमारे सेक्टर में अभी स्पेशली जब आप गर्मी के मौसम में कराची में या बाकी गांव देहात जहाँ पे भी, वहाँ पे हीट स्ट्रोक जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो एक वजह है। अगर किसी को डायरिया हो और उसके बाद हीट स्ट्रोक हो, पानी की मिकदार ने ज़्यादा नहीं ली हो तो वो हो सकता है। किसी ट्रामा की वजह से ब्लीडिंग अगर अक्सर जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह में उसमें हो सकता है तो वो लो ब्लड प्रेशर की वजह एक बन सकता है। किसी को सीवियर किस्म का इन्फेक्शन चल रहा हो तो सेप्सिस, अगर अस्पताल की सेटिंग में करें तो मैंने जैसे कहा कि सेप्सिस मोस्ट कॉमन काज है हाइपोटेंशन का, ब्लीडिंग हो सकती है, एमआईज हो सकते हैं। और फिर एडिसन्स क्राइसिस जो मैंने बताया, अगर कोई मरीज़, पहले भी मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर कोई भी स्टीरॉयड ले रहा है उसने सडनली बंद कर दी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी गोलियाँ हैं जिनकी नई शुरुआत की जाए तो उनमें पोस्टल हाइपोटेंशन का माहना होता है, लेकिन यह कि वो भी एक वजह बन सकती है। जैसे आम तौर पे जो है वो एस इनिबिटर्स के फर्स्ट डोज के साथ होता है, जो कैपुटिन जो है वो हमारी कम्युनिटी प्रैक्टिस मेडिसिन प्रैक्टिस में अनफॉर्चुनेटली जो है वो मिसयूज़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो हो, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं उनके साथ होता है। तो जो भी पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर की गोली जब इस्तेमाल की जाए तो उस वक्त भी एक वजह वो हो सकती है। उसके अलावा जो है वो खुदा न खास्ता कभी किसी को दिल के अर्दमियाज हो जाएँ, और आमतौर पे लोग कहते हैं हार्ट अटैक हुआ और एकदम से ये अचानक होती हैं और एनजीओज़ वगैरह हों ठीक हों, तो वो अर्दमियाज जो हैं वो भी वजह बन सकती हैं। तो ये एक वजूहत होती हैं। हाँ, अगर हमारे डायलिसिस के जो मरीज़ हैं, बाज़ों का डायलिसिस के बाद है, डायलिसिस के दौरान अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर अगर पानी की मिकदार जिस्म से ज़्यादा निकाली जाए या बॉडी की कंडीशनिंग नहीं होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये है एक जो मेजर टॉपिक जो हमारे कम्युनिटी के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है या पोस्टल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया एक्चुअली उसको कहते हैं, वो पोस्टल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया एक कंडीशन है जो कि हमने कॉमन यानी गांव में तो मैंने काफ़ी देखा है और शहरी उसमें भी फीमेल्स में अक्सर होता है कि चक्कर आ जाते हैं। सिंधी में जंहिंखे असां चवंदा आहियूं औरतुनि जी अक्सर यंग फीमेल ख़ासि तौर ते यंग एज में या शादी खां पोइ स्ट्रेस जॾहिं उन्हनि जी एंज़ाइटी लेवल वधी हूंदी आहे उन वक़्तु इहो आहे त दड़को थिए थो, उथण सां चक्कर अचे थो। कॉमन प्रॉब्लम आहे, तमामु घणो कॉमन, असां कम्युनिटी में ॾिठो आहे। अक्सर उनखे जेको सो पोइ उनखे घरेलू मसइलो ठाहियो वेंदो आहे या वरी कॾहिं कॾहिं उनखे एंज़ाइटी जे करे या उनखे वरी इहो त फंक्शनल डिसऑर्डर में कयो वेंदो आहे। त पोस्टल आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस जंहिंमें पोस्टल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया दड़के जी बीमारी जेका असां चवंदा आहियूं, धड़को जंहिंखे चवंदा आहियूं, जंहिंमें पल्पिटेशन्स थींदी आहे, इहो हिकिड़ो कॉमन प्रॉब्लम आहे। उन ते कुझु ॻाल्हाइणु चाहियां पियो अॼु बेसिकली। त पहिरीं मुंहिंजी तव्हांखे चयो त ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का बीमारी न आहे, उन जा डिफरेंट काज़िस आहिनि, उन्हनि खे एड्रेस करणु घुरिजे। त उहो सबबु छा आहे उनखे एड्रेस करणु घुरिजे। अच्छा, इन्हनि सभिनीनि ॿियनि काज़िस खां अलावा अॼु ऐं स्पेसिफिकली दड़के जो जेको मसइलो आहे उन ते मूं चयो पियो त ॻाल्हाइणु चाहियां। ख़ासि तौर ते इहो औरतुनि में कॉमन प्रॉब्लम आहे ऐं असां वटि अनफॉर्चुनेटली इहो थींदो आहे त जॾहिं बि औरतुनि में कोई इन क़िस्म जो प्रॉब्लम हूंदो आहे जेको या त अंडर डायग्नोज थिए या उनजी प्रॉपर जेका सो एक्सप्लेनेशन न हुजे त उनखे या त फंक्शनल डिसऑर्डर में विधो हूंदो आहे या वरी घरेलू प्रॉब्लम्स में विधो हूंदो आहे। उनजो हिकिड़ो विशियस सर्कल स्टार्ट थींदो आहे, उन सां कॉम्प्लिकेशन्स थींदियूं आहिनि। त इन करे मूं चाहियो पियो त इहो हिकिड़ो मेडिकल ऐं प्लस सोशल इशू आहे त इन ते ॻाल्हाइजे। त आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जेका आहे उन जूं सबब जेके आहिनि उहे ॿिया हूंदा आहिनि। दवायूं हूंदियूं आहिनि, ब्लड प्रेशर जूं दवाऊं आहिनि, यानी स्पेशली अल्फा ब्लॉकर्स वग़ैरह आहिनि, एड्रिनल क्राइसिस जेकॾहिं हूंदा आहिनि। हाणे ब्लड प्रेशर उन में छा हूंदो आहे त आर्थोस्टेटिक ब्लड प्रेशर जो मक़सदु इहो त जॾहिं बि तव्हां नॉर्मली, जेकॾहिं आउं हींअर वेठो आहियां ऐं आउं उथां थो जेकॾहिं, त मुंहिंजे जिस्म जे अंदरि 500 खां 1000 ml जेको ब्लड आहे उहो मुंहिंजी टंगनि में पूल थी वेंदो।
500 ml से 1 लीटर तक का ब्लड जो है मेरे जिस्म के अंदर, वो मेरे निचले हिस्से के अंदर जो है वो जमा हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलेशन में अभी जो है वो नीचे है। जब मैं खड़े हो जाऊंगा तो और स्टैंडिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल उसकी वजह से होगा। तो बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि विद इन अ मिनट आर टू टेकिकार्डिया होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन करने के लिए। तो 1 मिनट तक जो है वो अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक और 5 मिलीमीटर डायस्टोलिक का अगर ब्लड प्रेशर नीचे रहता है और 20 से 25 तक का हार्ट रेट अगर बढ़ता है तो दिस इज नॉर्मल रिस्पॉन्स, और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो ऊपर हो जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर की बहुत सी वजूहत हैं। अगेन डिहाइड्रेशन एक कॉमन वजह है, एड्रेनल डिजीज़ जो है वो कॉमन वजह है उसकी, और उसके बाद जो है वो दवाइयाँ हैं, जैसे मैंने बताया हम अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली देखते हैं। बहुत सी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर्स ख़ास तौर पे जो हैं वो काफ़ी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। बहरहाल आज मैंने जैसे कहा कि मैं तो वो जो प्रॉब्लम जो हमारा मेडिकल प्लस सोशल प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन पे में होता है ये पोस्टल आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस या पोस्टल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया जो कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि जब वो खड़ी होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक टेकिकार्डिया डेवलप होता है जो कि 30 से ज़्यादा हो या कुछ पेशेंट्स में इवन 40 से ज़्यादा हो, लेकिन वो 5 मिनट के बाद भी वो परसिस्ट रहे, और उसके बाद फिर उसमें उनके अंदर ऑटोनोमिक कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स रहते हैं, और उनको जो है वो जैसे मैंने बताया कि दिल की धड़कन तेज़ होना जो है वो ये शुरू हो जाता है। तो वो एक कॉमन कंडीशन है, यानी जो कि काफ़ी देखा गया है फीमेल्स में, इवन वेस्ट में भी ये देखा गया है, यंग फीमेल में कॉमन है। 5 वर्सेस 1 का रेशो है, यानी अगर 5 औरतन में आहे हिकिड़े मर्द में इहो थी सघे थो। आम तौर ते इहो यंग फीमेल में हूंदो आहे। उन खां पोइ उन्हनि खे डिफरेंट सिम्टम्स जेके आहिनि ऑटोनॉमिक उहे थी सघनि था। नॉर्मली जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जी हिस्ट्री वठंदा त थोरो स्ट्रेस जो एलिमेंट हूंदो आहे। उन खां पोइ उन्हनि खे नॉज़िएटेड फीलिंग थींदियूं आहिनि, कॉन्स्टिपेटेड उहे थी सघनि था, जेके बि ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आहिनि उहे थी सघनि थियूं उन्हनि में हुजनि। त हाणे उनखे जेको सो इहो इग्नोर बि न करणु घुरिजे ऐं उनखे फंक्शनल में कंडीशन में बि न विझणु घुरिजे। इहो हिकिड़ी कंडीशन आहे जेका नॉन आहे, उन जा डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीस जेके आहिनि उहे आउं अॻिते हली ॿुधाईंदुसि। पर उन में जेको सो हिकिड़ो त प्रॉब्लम इहो आहे त जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त जेके डिफरेंट उन जा रीज़न्स आहिनि। डिहाइड्रेशन जो एलिमेंट थी सघे थो, मे बी उन्हनि जी फ्लूइड इंटेक ऐं सॉल्ट इंटेक एतिरी न हुजे, उहे वधीक न खाइनि, ऐं इहो तव्हां कॉमनली ॾिसंदो, इहो उन्हनि औरतुनि में तव्हांखे प्रॉब्लम नज़र ईंदो। शादी जेकॾहिं जल्दी शादी थिए थी, उनखां पोइ जल्दी जेकॾहिं कॾहिं का स्ट्रेस हुजे थी या एंजाइटी थिए थी फीमेल में, उहो बि हिकिड़ो एलिमेंट थिए थो। न्यूरो एंडोक्राइन कुझु फैमिलियल उन्हनि में जेके कंडीशंस अहिड़ियूं हुजनि थियूं, उन्हनि जे करे थी सघे थो। कॾहिं कॾहिं इहो चवनि था त उहे ऑटोइम्यून डिजीज़िस जे करे जेको आहिनि उहे एड्रेनल जेके असांजा जेके मेटानेफ्रिन्स जेके आहिनि उन्हनि जी लेवल्स ते जेको उहो इम्पैक्ट थिए थो, त उहो हिकिड़ो रीज़न थी सघे थो। त उन्हनि खे जेको सो पहिरीं ॻाल्हि इहो त जॾहिं बि को बि हाइपोटेंशन आहे त उनखे एविलेट ज़रूरु करणु घुरिजे। अच्छा, हिननि में यूजुअली हाइपोटेंशन एतिरो न हूंदो आहे। आर्थोस्टेटिक जेको आहे उहो टेकिकार्डिया वधीक हूंदी, प्लस में ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हूंदा आहिनि ऐं एंजाइटी जो एलिमेंट हूंदो। त पहिरीं त तव्हां इहो ॾिसो त 5 मिंटनि जे बावजूद बि उथण खां पोइ या जेको सुपाइन पोज़ीशन मां लेटण खां पोइ जेकॾहिं उहे उथनि था या 5 मिंट ताईं खड़ा रहनि था, मतिलबु कमु कनि था, बीठल रहनि थियूं औरतूं, उन्हनि में इहो कॉमनली जेको सो प्रॉब्लम थिए थो। उन्हनि खे हिकिड़ो थी वियो त पहिरीं ॾिसणु घुरिजे त पोस्टल हाइपोटेंशन आहे या न आहे। ऑटोनॉमिक जनरली बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन्स में हमेशह यूरिया क्रिएटिनिन आहे, थायराइड जो फंक्शन्स आहे, ECG आहे, उन्हनि खे करणु घुरिजे। उन खां पोइ 24 आवर यूरिन जो सोडियम लेवल जेको आहे उहो कॾहिं कॾहिं तव्हां चेक करे, उन सां बि तव्हांखे आइडिया थी सघे थो त उन्हनि जी सॉल्ट इंटेक घटि आहे या मेटानेफ्रिन लेवल्स। एडिसन्स खे हमेशह रूल आउट करणु घुरिजे, छो त TB वग़ैरह जो हिकिड़ो असां वटि कॉमन प्रॉब्लम रहियो आहे, त थी सघे थो कंहिंमें इहा बि प्रॉब्लम रही हुजे, पुराणी TB जी डिज़ीज़ ऐं हुन में जेकॾहिं आहे, या बहरहाल जेके सो ॿियूं सबब आहिनि, का दवाऊं आहिनि अहिड़े क़िस्म जूं जेके बि हाइपोटेंशन कराए सघनि, उन्हनि खे रूल आउट करणु घुरिजे। जेकॾहिं उहे सभु उन्हनि खे रूल आउट कयो था तव्हां ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिसो था त उन्हनि में जेको सो हेड टिल्ट करण सां उन्हनि जो टेकिकार्डिया जेकॾहिं थिए थो या इहो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे, उनखे डायग्नोस करण जी ज़रूरत आहे ऐं उनखे ट्रीट कीअं कजे। उन जे लाइ हिकिड़ो थी वियो त फिज़िकल कंडीशनिंग जेका आहे, उन्हनि औरतुनि खे जेको सो ग्रेजुअली कुझु एक्सरसाइज़िस खां पोइ ऐं उनखां पोइ उन्हनि खे इहो सम्झाइणु घुरिजे त हू कोशिशि करे ॾींहं जे टाइम में बीहण जी आदत विझनि, आहिस्ते आहिस्ते रिकंडीशन कनि पंहिंजी बॉडी खे। फिज़िकल एक्सरसाइज़िस कुझु अहिड़े क़िस्म जूं आहिनि उन्हनि में, न त पोइ जेको सो हेठि जा जेके कपिड़ा जेके आहिनि उहे थोरा टाइट हुजनि त टंगनि में, उन्हनि में ब्लड जी पुलिंग न थिए, या वरी एब्डोमिनल जेके आहिनि उहे कुझु अहिड़ा कंप्रेसर्स जेके आहिनि जीअं बेल्ट्स ईंदा आहिनि, उहे जेके स्पेशली उथण जे टाइम खां पहिरीं उहे जेकॾहिं टाइट कनि त उन में आहे। ऐं गर्मी वग़ैरह जे टाइम ते ॾिसो त उन्हनि जो पाणी जी मिक़दार वधीक आहे या न, लूण ऐं पाणी जी मिक़दार जेका आहे उहो इनफ हुअणु घुरिजे। जीअं आमतौर ते असां वटि नींबू पानी का इस्तेमाल जैसे किया जाता है, तो वो एक स्ट्रेटजी है।
कुछ दवाऊं भी अवेलेबल आहिनि, पर पहिरीं त उन्हनि खे डायग्नोस करणु घुरिजे, उन खां पोइ उन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे हा जेकॾहिं पोस्चरल आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस या जेकॾहिं उन्हनि में टेकिकार्डिया थिए थी ऐं ब्लड प्रेशर एतिरो नथो लो थिए त लो डोज़ में बीटा ब्लॉकर्स स्पेशली प्रोप्रेनोलोल वग़ैरह उहे जेके आहिनि उहे इम्पैक्ट करे सघनि था। छो त प्रोप्रेनोलोल जो छो पियो चवां त उन्हनि जो हिकिड़ो एंजाइटी ते बि इफेक्ट आहे, ऐं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आहे जेका पेरिफेरल वेसल्स खे जेका आहे उहो कंस्ट्रिक्ट कंदी आहे, त उहो जेको सो हाइपोटेंशन जो एलिमेंट में न थींदो ऐं टेकिकार्डिया खे बि उहो कंट्रोल कंदी, त उहो बि हिकिड़ी आहे। मेडोड्रेन वग़ैरह असां जेके मेडिकल कंडीशंस जेके हाइपोटेंशन जो आहिनि स्पेशली असां डायलिसिस जे पेशेंट्स में प्री डायलिसिस वग़ैरह स्टार्ट कंदा आहियूं त उहे करे सघजनि थियूं फ्लूइडोकार्टिज़ोन वग़ैरह, पर उहे उन खां पोइ जेको सो उन्हनि जो यूज़ आहे। बहरहाल इहा हिकिड़ी मेडिकल कंडीशन आहे, इनखे सोशल कंडीशन न ठाहिणु घुरिजे, उनखे एवेल्युएट करणु घुरिजे। पोस्चरल आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस या पोस्चरल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया आमतौर ते उन्हनि में ब्लड प्रेशर तो वधीक न हूंदो आहे। पोस्चरल जेकॾहिं हाइपोटेंशन आहे त उन जा डिफरेंट मेडिकल काज़िस आहिनि, उन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे। ऐं नॉर्मली मूं जेको तव्हांखे ॿुधायो त लो ब्लड प्रेशर का बीमारी ना है, हाइपोटेंशन इज़ नॉट अ सिंगल कंडीशन, इट्स अ मिक्सचर लाइक इट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। ऐं जेकॾहिं वो शॉक आहे ख़ुदा न ख़ास्ता हेमोरेजिक शॉक आहे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आहे, वेसोवेगल शॉक आहे, या ॿियो जेके बि कंडीशंस आहिनि, सेप्टिक शॉक आहे, त उनजी डिफरेंट ट्रीटमेंट आहे। उहा हॉस्पिटल सेटिंग्स में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स खे उन्हनि जी ख़बर आहे, पर इट्स अ डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट। ज़ाहिर आहे उनखे जेको सो वॉल्यूम सां ऐं उन खां पोइ जेको सो इनोट्रॉप सां ऐं उन खां पोइ एंटीबायोटिक्स सां जेकॾहिं सेप्टिक शॉक आहे या जेका बि उनजी काज़ आहे उनखे करेक्ट करण जी ज़रूरत हूंदी आहे। पर आमतौर ते जेको इहो पोस्टल हाइपोटेंशन हूंदो आहे उहो कंहिं न कंहिं दवाई जे करे, वॉल्यूम डिप्लीट हुअण जे करे, डिहाइड्रेशन आहे त पाणी जो इस्तेमालु वधीक करणु, एक्सरसाइज़िस योगा ही उन्हनि सां उन्हनि खे, ऐं जेके दवाऊं रीज़न आहिनि उन्हनि खे एड्रेस करण जी ज़रूरत आहे। न त पेशेंट खे इहो गाइड कबो आहे त पहिरीं सुम्हण जे वक़्तु जॾहिं उथनि था त सुम्हण खां पोइ उथी वेहनि थोरी देरि ताईं, उन खां पोइ खड़ो थियनि, उन खां पोइ या सपोर्ट सां जेको सो त जीअं ख़ुदा न ख़ास्ता उनजे करे फॉल न थिए, उहो जेको सो किरी न पवनि, को ट्रामा न थिए। अगेन फीमेल में पोस्चरल आर्थोस्टेटिक इंटॉलरेंस या हाइपोटेंशन टेकिकार्डिया, पोस्टल आर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया हिकिड़ी नॉन कंडीशन आहे, मोस्टली फीमेल्स में कॉमन हूंदी आहे। यंग एज जी फीमेल में 20 खां 50 सालनि जी उमिरि में थींदी आहे। इहो सोशल मसइलो न आहे, इहो हिकिड़ो रीज़न आहे। हा सोशल उन में हिकिड़ो सबबु एंजाइटी उनखे एग्रीवेट करे सघे थी। उन में प्लस में इहो आहे त उन्हनि जी जेका सो काउंसलिंग थियणु घुरिजे, फैमिली सपोर्ट, पीयर सपोर्ट, उन जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं इनखे डायग्नोस करण जी ज़रूरत आहे। तव्हांजा जेकॾहिं कोई बि सुवाल हुजनि इन ते तव्हां पुछी सघो था, ऐं उनखे कोशिशि कंदुसि एड्रेस करण जी। डॉक्टर्स जे लाइ इहो त इहो कॉमन हिकिड़ी कंडीशन आहे, तव्हां इन ते वधीक डिटेल्स में पढ़ी सघो था, डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट बुक्स में इहो अवेलेबल आहे। होपफुली इंशाल्लाह मालिक जेकॾहिं चाहियो त पोइ वरी जेको सो नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ते स्पेसिफिकली हाणे 2 या 3 सीरीज़ में, 2-3 यानी वीडियो पैगाम जी सीरीज़ में उनखे डिफरेंट ब्लड प्रेशर जी दवाउनि ते इन ते जेको सो वीडियो ठाहिबी। ऐं उन में जेकॾहिं तव्हांजा का सवाल हुजनि, इहो वीडियोज़ जेके हाणे ईंदियूं उहे स्पेसिफिकली जनरल प्रैक्टिशनर्स जे लाइ हूंदियूं, त जीअं उन्हनि ते जेको सो डिफरेंट दवाउनि ते कॾहिं इस्तेमालु कजनि, छा साइड इफेक्ट्स आहिनि ऐं कीअं इस्तेमालु कजनि, कहिड़े पेशेंट में कहिड़ी दवा खे इस्तेमालु करणु घुरिजे, उन जूं कंपेलिंग इंडिकेशंस छा आहिनि, उहे कॾहिं सिलेक्ट करणु घुरिजनि, जेकॾहिं कंपेलिंग इंडिकेशंस न आहिनि त ड्रग ऑफ चॉइस छा आहिनि, उन्हनि ते होपफुली नेक्स्ट वीकेंड्स ते वरी उनखे जेको सो इन सिलसिले खे जारी रखबो। और आप लोगों के अगर कोई सवालत होंगे तो उस पर करेंगे। ये सिंध की उस सकाफ़त के सिलसिले को रखते हुए इसको कंबाइन उसमें रखा जाएगा उर्दू और सिंधी में, ताकि सारे दोस्त जो है वो उसको समझ सकें। डॉक्टर्स के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करता हूँ तो फिर मेरी कोशिश होगी कि सिंधी और उर्दू में इनको मिक्स रखा जाए। थैंक यू। सदाईं गॾु।